हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। एक बार सभी दोस्तों का हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक मैंने लिया है जो कि है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसका मतलब होता है सेक्स। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक जिस पे आज चर्चा क्यों करनी पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानना जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, जिसके कारण ही आज हमारी उत्पत्ति हुई है, अर्थात हमारा समाज, हमारी संस्कृति वो बनी हुई है, इसी के माध्यम से बनी हुई है। कहीं न कहीं इसको नेगेटिव में न लें, आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, समाज में इसके कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट भी है, तो कहीं न कहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है। देखिएगा दोस्तों, ये सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है, अर्थात जो सेक्स है, इसका क्या है फायदा और क्या है इसका नुकसान। जो लोग सेक्स करते हैं, तो सेक्स का रियल जो फायदा है वो क्या है, और जो मतलब इसकी कमजोरियां हैं, कहीं ना कहीं समाज में इसके गलत जो इम्पैक्ट है वो कहां कहां तक है। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पहले समझें कि सेक्स में स्पेशली नर और मादा, अर्थात मेल एंड फीमेल दो होते हैं, जिनका आपस में फिजिकल जो रिलेशन है वो होता है, जिसके माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है। तो कहां कहां इनके जो पॉजिटिव पॉइंट है, क्या अपने बॉडी के लिए ये कारगर है। जिसको भी ये वीडियोस बढ़िया लगे तो वीडियो को एक बार शेयर करें, और आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगे कि कहाँ इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्सुअल इंटरकोर्स, अर्थात इसका मतलब है सेक्स। मैंने लिखा है कि व्हाई इज द सेक्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, आज इसी पे चर्चा हो जाती है। कई सारे लोगों के दिमाग में कई प्रकार के सवाल आएंगे कि कैसे टॉपिक लिया। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अर्थात ये होता है प्रजनन। अपने वंश को चलाने के लिए सेक्स जरूरी है। दूसरा बता रहा है फिजिकल, इसके अलावा लिखा हुआ इंटेक्टेड, इसके अलावा इमोशनल, इसके अलावा फिजिक साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशल, है ना, सामाजिक में भी। ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे मैं आज बात करूंगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पर रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन में सबसे बड़ी बात है यहां पर फिजिकल। क्या शारीरिक रूप से मनुष्य है वो इससे बिल्कुल स्वस्थ रहता है या नहीं रहता है। देखो, इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसकी मैं बात करता हूं। तो यहां पर यदि सेक्स कोई करता है तो उस व्यक्ति की बीपी है वो क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। क्या रहती है, नॉर्मल। तनाव मुक्त रहता है वो व्यक्ति। इसके अलावा स्ट्रेंथ मसल्स, अर्थात यदि कोई व्यक्ति रेगुलर सेक्स करता है तो उसकी जो मसल्स होती है वो भी मजबूत रहती है। देखिएगा यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीज, अर्थात कैलोरीज का मतलब है ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं ग्रो होती है, उनकी वृद्धि करती है। फिर बात आती है गुड इम्यूनिटी, अर्थात आईजीए। ये एक स्पेशली इम्यूनोग्लोबिन जो आपके अल्फा है, ये भी एक विशेष प्रतिरक्षी होता है, ये भी अपना मजबूत होता है दोस्तों। ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल, है ना, तो यहां थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये इमोशनल, अर्थात इमोशनल का मतलब है सेक्स के टाइम कौन कितना इमोशनल होता है। ये अपनी जो भावनात्मक जो क्रियाएं हैं वो भी अपनी बिल्कुल संतुलित रहती है। ठीक है। और जो व्यक्ति सेक्स से थोड़े से दूर होते हैं तो वो थोड़े से इमोशनल अलग टाइप से होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी एक ये पॉइंट है आपका नोट करने वाला है। फिर एक पॉइंट आता है, देखो एजुकेशन की दृष्टि से ये पॉइंट है, कहीं गलत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से अपने को अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। आने वाले हमारे वंश, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि रियल में ही ये सेक्स हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों ये करना चाहिए, क्यों ये नहीं करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें अपने को पता रखनी है भाई। साइकोलॉजी, अर्थात देखो यहां पर ये मानसिक रूप से, साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान क्या कहता है कि ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर कम करता है। लो स्ट्रेस, लिखा है लो स्ट्रेस। इसके अलावा यहां पर बेटर स्लीप, नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है। जो व्यक्ति रेगुलर सेक्स करता है, अर्थात इससे जो संबंध रखता है, तो ध्यान रखना भाई, यहां पर उसको स्लीप, नींद अच्छी आती है। फिर देखो यहां विशेष कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी से रिलीफ होते हैं, मतलब सीक्रेट होते हैं,
और वो अपने बॉडी को क्या रखते हैं, बिल्कुल मजबूत रखते हैं। यहाँ कह रहा है एक ऑक्सीटोसिन जो प्यार का हार्मोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें मूड बिल्कुल अच्छी होती है भाई। इसके अलावा ये कह रहा है इन दोनों का जो संबंध है वो लव से है, प्यार से है, ठीक है। और फीलिंग क्या रहती है, गुड, फीलिंग बहुत ही शानदार रहती है, ठीक है भाई। फिर देखो एक यहाँ पर सोशल दिखा हुआ है, तो सामाजिक, ये एक पॉइंट है यहाँ पर सामाजिक। सोशल का मतलब है सामाजिक, तो समाज में या हमारी संस्कृति के अंदर भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं काम में आने वाला है ना। तो बिना सेक्स के आपको पता है नए जीव का निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों का फिजिकली रिलेशन होना और तब नए जीव का निर्माण करना। फिर देखिएगा मैं बात करता हूं आगे, इन मैन के अंदर क्या इनके पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं केवल पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूं, यदि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी अपने को मिलेंगे यहाँ पर। देखो ये लिखा हुआ इन मेंस, मतलब पुरुष के अंदर स्पेशली। देखो यदि कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो उसकी जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो स्पेशली स्पर्म होती है, उनको गति देने में काम आती है। कई सारे पुरुषों में प्रोस्टेट काम नहीं करती है ना। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसमें कैंसर होने के चांस है वो न के बराबर हो जाते हैं, रिस्क है वो न के बराबर होती है, रिस्क के चांस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। तो यहां भी अपने को एक पॉइंट है वो अपना पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। फिर फीमेल में बताते हैं कि फीमेल में इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। एक तो रक्तदाब बढ़िया होता है, ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी की बात आती है। इसके अलावा गर्भाशय का जो कैंसर होता है, ये देखो गर्भाशय का ये जो पार्ट है भाई, इस पार्ट के अंदर कैंसर होने के जो चांसेज हैं वो क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। क्या होते हैं, कैंसर होने के चांसेज भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अपने को ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो कैंसर है वो कम होता है। फिर ये कह रहा है महिला को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखता है। जिस महिला में पीरियड्स वगैरह रेगुलर रहते हैं, सेक्स वो रेगुलर करती है, तो ध्यान रखना भाई वहां पर उसके जो पीरियड्स वगैरह है वो अपने बॉडी को मेंटेन, इसका मतलब है उसका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन और जो उसके जो पीरियड्स वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, उनके रेगुलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है दोस्तों, ये समाज में, हमारे संस्कृति में और ये मिलता है दोस्तों। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे सेक्स के दौरान किसी, भाई मान लो यहाँ पर कम से कम सेक्स के लिए एक निश्चित उम्र होती है, उस उम्र के अकॉर्डिंग भी हमें ये करना चाहिए, ठीक है। शादी होने के बाद की ये सब प्रोसेस होती है ना, शादी से पहले की ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर अपने को एक एक चीज के बारे में पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक पे चर्चा करी है। थोड़ा सा आप अपने आप को संतुलित और सही दिशा में ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित उम्र होनी चाहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।